जय हिंद दोस्तों। जीके इन हिंदी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 1000 क्वेश्चन करेंगे, उसका पार्ट 1 है आज की ये वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, प्रश्नों के साथ साथ में उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुपस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो दोस्तों, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग में होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग में होता है। लेजर बीम का प्रयोग किसकी चिकित्सा में होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग आँख की चिकित्सा में होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। परमाणु का सबसे गतिशील कण कौन सा है? परमाणु का सबसे गतिशील कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, तत्वों की परमाणु संख्या नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वही तत्वों की परमाणु संख्या होती है। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो दोस्तों, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। विखंडन में कण टूटकर अलग हो जाते हैं और संलयन में हाइड्रोजन के कण मिलकर एक हीलियम का कण बनाते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मों की क्षमता 0 डायोप्टर होती है क्योंकि उससे प्रतिबिंब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? ऊष्मा का सर्वोच्च चालक पारा है और विद्युत का सर्वोच्च चालक चांदी है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। पहाड़ों पर वायुदाब में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, पहाड़ों पर वायुदाब में कमी आ जाती है जिसके कारण नाक से खून बहने लगता है और पेन की स्याही का रिसना भी वायुदाब की कमी से ही होता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं में ऊष्मा का चलन किस कारण होता है? तो दोस्तों, वस्तुओं में ऊष्मा का चलन संवहन से होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की कौन सी किरण सोलर कुकर को गर्म कर देते हैं? तो दोस्तों, अवरक्त किरणें सोलर कुकर को गर्म करती हैं और टीवी के रिमोट में भी अवरक्त किरणें ही होती हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का ताप समान होता है? तो दोस्तों, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट अथवा कोरोना भाग दिखाई देता है और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। मानव आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों, मानव आँख का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।
पृथ्वी की आयु निर्धारण किस विधि द्वारा की जाती है? पृथ्वी की आयु निर्धारण यूरेनियम डेटिंग द्वारा की जाती है। और जबकि वनस्पतियों की जीवाश्म की उम्र कार्बन डेटिंग के द्वारा निर्धारित की जाती है। अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और उत्तल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो दोस्तों कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, क्योंकि उनका घनत्व बहुत ही कम होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ पर शून्य होगा? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार शून्य होगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होगा। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था, और ये भारतीय वैज्ञानिक थे। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है। और विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर। किसी एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो दोस्तों एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। घरों में विद्युत की श्रेणी में होते हैं। घरों में विद्युत की श्रेणी समांतर श्रेणी में होते हैं। मानव शरीर का वजन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? दोस्तों मानव शरीर का सर्वाधिक वजन ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम पृथ्वी के केंद्र पर। श्यानता की इकाई क्या है? तो दोस्तों श्यानता की इकाई पॉइज है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ताप की वैसे तो बहुत सी यूनिट होती हैं, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, लेकिन ताप की एसआई यूनिट केल्विन को माना जाता है। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। और मनुष्य के कान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा की जो ध्वनि होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और जो 20 से कम होती है उन्हें अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, और ये 3 नियम इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में थे। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन ने लिखी थी। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? तो दोस्तों सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पैराबैंगनी किरणों की खोज जॉन रिटर ने की थी। और पैराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, और ओजोन का सूत्र है O3। ध्वनि की चाल किस में सबसे कम होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे कम हवा में होती है, और सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? तो दोस्तों ऊष्मा की 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो दोस्तों पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। और पारा धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उसकी सतह से नहीं चिपकता। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है?
तो दोस्तों सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। हीरे का चमकना किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों हीरे का चमकना प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। कौन सा एक आभासिक बल है? तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है। अगला प्रश्न है, सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? दोस्तों सफेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रारंभिक रंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों लाल, नीला और हरा ये प्रारंभिक रंग है, बाकी सब रंग इन्हीं से मिलकर बनते हैं। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों साफ दिखाई देने के लिए किसी भी वस्तु की दूरी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी तो भी हम नहीं देख सकते। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को मायोपिया नाम से भी जाना जाता है और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं? दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। दूरदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। प्रकाश की इकाई क्या है? दोस्तों प्रकाश की इकाई फोटोन है। अगला प्रश्न है, वोल्टेज सेल में जिंक की छड़ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टेज सेल में जिंक की छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के दोनों छोरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जो दोनों एक्सिस को मिलाती है उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्थायी चुंबक लाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों प्लास्टिक का आविष्कार अलेक्जेंडर पार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? दोस्तों 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है। 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? 28.35 ग्राम के बराबर। और 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो दोस्तों 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। और नॉटिकल मील समुद्री क्षेत्र की सीमाएं हैं। समुद्री क्षेत्र की सीमाएं नॉटिकल मील में मापी जाती हैं। तैरने का नियम किसने समझाया? दोस्तों तैरने का नियम आर्किमिडीज ने समझाया और जो समुद्री पनडुब्बियां होती है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरती है। अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों अल्फा किरणों की प्रकृति धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो बीटा किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा की अपेक्षा किन किरणों की भेदन क्षमता ज़्यादा होती है? तो दोस्तों इनकी अपेक्षा गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयनन क्षमता किन किरणों की होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की होती है और भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कैडमिन या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इन छड़ों का प्रयोग करने से न्यूट्रॉन की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है और सूर्य नाभिकीय संलयन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रगैसीय किस अवस्था में होती है? दोस्तों सूर्य प्रगैसीय प्लाज्मा अवस्था में होती है। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं?
5 अवस्थाएं होती हैं। प्लाज्मा उसकी चौथी अवस्था है और 5वीं अवस्था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। और एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? 10 होते हैं। पानी के ऊपर बर्फ का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? दोस्तों, पानी के ऊपर बर्फ का 10% हिस्सा तैरता दिखाई देता है, यानी कि 1/10 भाग। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महिलाओं की पतली आवाज़ किसके कारण होती है? तो महिलाओं की पतली आवाज़ उच्च आवृत्ति के कारण होती है। और पुरुषों की मोटी आवाज़ निम्न आवृत्ति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन होता है? तो दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल कितनी दूर होना चाहिए? तो दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी कि जब आवाज़ गूंजती है तो कम से कम 56 फीट की दूरी होनी चाहिए, जिससे आवाज़ टकराकर वापिस आ सके। अगला प्रश्न है, मनुष्य कितनी तीव्रता के से उच्च ध्वनि नहीं सुन सकता? तो दोस्तों, मनुष्य 85 डेसिबल से ज़्यादा उच्च ध्वनि की तीव्रता की ध्वनि नहीं सुन सकता। और इससे ऊपर जाएगी, उससे ऊपर तीव्रता होगी तो मनुष्य बहरा हो सकता है, और भी ज़्यादा हो तो मनुष्य पागल भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य किस में मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? दोस्तों, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। किस में श्यानता नहीं होती? तो दोस्तों, ठोसों में श्यानता नहीं होती, केवल द्रव और गैसों में ही श्यानता होती है। अगला प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए हुए बल को क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? अवरक्त विकिरण की खोज हॉर्सेल ने की थी। टीवी के रिमोट में कौन सी किरणें होती हैं? टीवी के रिमोट में अवरक्त किरणें होती हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? दोस्तों, सबसे अच्छा चालक चांदी है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूमते रहते हैं। यदि वायुमंडल 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि वायु दाब 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि की चाल समान रहेगी। तो दोस्तों, वायु दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो दोस्तों, जब गेंद को 45 डिग्री पर फेंका जाए तो वह अधिकतम दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है? दोस्तों, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, दांतों के डॉक्टर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और कान के डॉक्टर वो भी अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, अवतल लेंस की शेप कुछ इस प्रकार की होती है, और उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में भी
एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है? सीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों, एक हॉर्स पावर 786 वाट के बराबर होता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया। और न्यूटन के पहले नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। साबुन का बुलबुला किस के कारण रंगीन दिखाई देता है? तो साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। डब्ल्यू रोंटगन। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? दोस्तों, ऊंचाई पर क्वथनांक घट जाता है। किसके कारण घटता है? वायुदाब में कमी हो जाती है। बादलों की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की गति और दिशा मापने का यंत्र नेफोस्कोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारा का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों, 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है। ये इसका क्वथनांक होता है। और दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है और इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ज्वाला के सबसे गर्म भाग को अप्रदीप्त क्षेत्र कहते हैं, यानी कि नॉन लुमिनस जोन। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध 1000 ओम है, या फिर इसे 10⁻³ ओम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेजर बीम सदा कैसी होती है? लेजर बीम सदा अपसारी बीम होती है। लेजर बीम किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के। पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? तो दोस्तों, पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फर्मी ने बनाया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।